बड़े लंबे समय से आप सरपंच पति या पार्षद पति तो सुनते आ रहे हो, लेकिन शायद जल्द ही आपको विधायक पति या सांसद पति भी सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन गिल आपका अपने शो जीएनए में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में, जिसमें महिलाओं को संसद में यानी संसद के दोनों सदनों में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। यह बिल लगभग पिछली 30 साल से लगातार पेंडिंग था और अभी वर्तमान की केंद्रीय सरकार ने इसको अभी पिछले दिनों ही संसद में रखा है और अपने प्रचंड बहुमत के साथ शायद यह बिल इस बार पारित भी हो जाएगा। आइए आज इस बिल के बारे में और अधिक जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिल की शुरुआत कहां से हुई। सही ढंग से बात करें तो लगभग 1992-93 के समय राजीव गांधी के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं उनमें 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को और उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। इस आरक्षण की नींव वहीं से शुरू हुई है। इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्य संसद में या पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी को, जो अभी तक लोकसभा में 15% और राज्यसभा में 14% है, उसको बढ़ाकर 33% करना है। यानी आने वाले समय में संसद में बनने वाले विभिन्न प्रकार के अधिनियमों में महिलाएं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, उसमें उनके स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई थी। 100% तो नहीं, लेकिन महिलाओं को इससे काफी सामाजिक और राजनीतिक संबलन प्रदान हुआ। सबसे पहले यह बिल एच.डी. देवगौड़ा सरकार के द्वारा 1996 में लाया गया था। उस दौरान देवगौड़ा सरकार इसे पास नहीं करवा पाई थी। इस बिल को दोबारा लगभग 2009-10 के समथिंग यूपीए सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उस दौरान राज्यसभा में यह बिल पास भी हो गया था, लेकिन अपने गठबंधन के साथी पार्टियों के द्वारा पूरी तरह से समर्थित नहीं होने के कारण इस बिल को वहीं पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री तक, यहां तक कि पार्टी अध्यक्षा तक, सर्वप्रथम महिला को बनाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। अब आपको बता देता हूं कि भारत में कितने प्रकार के मुख्य रूप से आरक्षण है। भारत में लगभग 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया गया है, उसके साथ ही 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया गया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही शुरू हुआ 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग के विशेष रूप से पिछड़े हुए लोग शामिल होते। अब तक के कुल चुनाव में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों को सीट पर उम्मीदवार खड़े करने का श्रेय तृणमूल कांग्रेस को जाता है, जिसने 2019 के चुनाव में लगभग चुनावी मैदान में 40% महिला उम्मीदवार उतारी थी और उनमें से अधिकतर विजयी भी रही थी। पितृसत्तात्मक समाज के इस नए युग में महिलाओं को 33% भागीदारी देकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। हालांकि विभिन्न पार्टियों के राजनेता सब अपना अपना श्रेय लेने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बात से हम इस बात को नगण्य नहीं कर सकते कि आने वाले समय में महिलाओं की पॉलिसी मेकिंग में और इन सब में एक भागीदारी सुनिश्चित होगी और ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।